जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, मैंने शुक्र के साथ आप लोगों के लिए कॉम्बिनेशन लाने स्टार्ट किए थे, जिसमें मैं शुक्र और सूर्य का कॉम्बिनेशन, शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन, शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन बता चुकी हूँ। आज मैं लेकर आ रही हूँ शुक्र और राहु का। बेहद खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, लेकिन जो क्लासिक बुक्स में है और जो कई सारे एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, इस कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे से वो लोग नहीं देखते हैं। जबकि शुक्र और राहु अगर एक साथ होते हैं, आप जितने भी बड़े लोगों की जन्म कुंडलियां उठाकर देखिए, जिन्होंने बहुत सारी प्रसिद्धियां पाई हैं, जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, जिन्होंने बहुत सारा धन कमाया है, उन सब के उसमें शुक्र और राहु का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। अब ये निर्भर करता है कि हम इस कॉम्बिनेशन को कैसे यूज करते हैं। असल में हर कॉम्बिनेशन को यूज करने का एक तरीका है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया शुक्र क्या है। शुक्र आकर्षण है, शुक्र विलासिता है, भोग है, ऐश्वर्य है, और शुक्र एक कला है। अब हम अगर इसमें से भोग और विलासिता वाला पार्ट हटा दें तो शुक्र रचनात्मकता है, शुक्र सजावट है, शुक्र आकर्षण है। और अगर हम इसको ज्योतिष के माध्यम से देखें तो शुक्र वो शुक्राचार्य हैं जो निधि उनके पास थी, वो गुरु ग्रह बृहस्पति के पास भी नहीं थी। तो शुक्र वो ग्रह है, अगर इसको हमने सही से अपने जीवन में इसका प्रयोग कर लिया तो आप इस दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति बन सकते हैं। अब इसको बहुत ज्यादा बढ़ाता कौन है? कई सारे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके चार्ट में शुक्र रहा हुआ है, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैनों के उसमें शुक्र रहा हुआ है, तमाम संत पुरुष हैं जो उनके उसमें शुक्र रहा हुआ है। अब ऐसा क्या है कि कोई शुक्र राहु में बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, और कई लोगों जिनके उसमें शुक्र राहु है वो बिल्कुल दुनिया में छा जाते हैं। तो ऐसे वो कैसे यूज करते हैं इस कंजक्शन को, मैं आप लोगों को बताऊंगी। उससे पहले आप लोगों से एक बात कहूंगी, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे अपने फैमिली के लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो आपका प्रेम है ना, ये मेरा हौसला बढ़ाता है, ये मुझे आपके लिए कुछ नया खोज कर लाने को कहता है। तो मैं जो क्लासिक बुक्स में लिखी रहती हूँ वो बातें आपको कभी नहीं बताती हूँ, मैं उनको पढ़ती हूँ। अभी मेरे पास जैसे किताब है, ये है आपका ज्योतिष और रोग। अगर इसे आप पढ़ेंगे भी ना तो भी आपको बहुत ज़्यादा इससे जो जनरल बुक्स हैं वैसे समझ में नहीं आएंगी। इनको पढ़ने के बाद इनको बिल्कुल आज के विश्लेषण में आपके सामने लाना, ये मैं आप लोगों के लिए करती हूँ। और ये इस हौसले के लिए आप जो मेरा सब्सक्राइब करते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं, शेयर करते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं, तो मुझे और अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए नई नई जानकारियां उनको सरल विधि से आपके सामने लाऊं। तो आज मैं जो लेकर आ रही हूँ वो शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन। अब जहां मैंने आपको शुक्र की चीजें बताई, अब राहु को आप समझते हैं ना, तो राहु एक तरह से इल्यूजन है, बहुत बड़ा भ्रम है। अब वो जिसके भी राशि में बैठा है, जिसकी उसने लॉर्डशिप ले रखी है, वो उसको उतना ही और बढ़ा देता है। अब अगर ये शुक्र के साथ बैठा है तो ये शुक्र के तत्वों को ग्रहण कर लेगा। अब अगर शुक्र आपको ना इतना ऐश्वर्य देगा तो राहु उसको बढ़ा के इतना कर देगा। इसलिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, पर हमें कॉम्बिनेशन को ना यूज करना नहीं आता है एक्चुअली। हम लोग पुरानी ही जो एक परंपरागत चीजें हमें बताई जाती हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो हम उसी को सोच कर चलते हैं। तो अब आज मैंने आपको बताया कि क्या शुक्र की प्रकृति है, तो मैं राहु की भी प्रकृति बताती हूँ। राहु भ्रम है, राहु दिखावा है, और सबसे बड़ा राहु छल है। जो चाणक्य बुद्धि हम कहते हैं ना, वो भी राहु है। विदुर नीति में भी राहु है। कृष्ण ने खुद इसको यूज किया था अपने उसमें। तो राहु को पॉजिटिव यूज करना, हम इससे बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं।
लेकिन क्या है, 90% लोग राहु को एक टाइम आते आते नेगेटिव यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही राहु नेगेटिव यूज होता है, इसीलिए बहुत कम लोग जो होते हैं वो शुक्र राहु वाले अगर सक्सेस होते हैं, वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि उन्होंने शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन पॉजिटिव यूज किया होता है। असल में हर ग्रह का अपना एक कॉम्बिनेशन होता है जिसे पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग यूज करते हैं। तो जिस दिन हमें किसी ग्रह का ना पॉजिटिव यूज करना आ जाता है, तो वो ग्रह हमें हमेशा अच्छे रिजल्ट देता है। फिर आपको ना शनि से डरने की जरूरत पड़ती है, ना राहु से डरने की जरूरत पड़ती है। इसलिए शुक्र और राहु अगर आपकी कुंडली में है, तो ये मानिए ये आपको बहुत सारी वेल्थ देने के लिए ये कॉम्बिनेशन बना है। लेकिन हम लोग वेल्थ ना लेकर, शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन होता है तो हम वेल्थ ना लेकर क्या करते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों में लालच दिखाने लगते हैं। अब शुक्र और राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, इनके जो रिलेशनशिप है, मल्टीपल रिलेशनशिप में जाने की संभावना इसलिए रहती है, ये कमजोर राहु कमजोर शुक्र की निशानी है। और यही शुक्र राहु अगर आप आध्यात्म की दुनिया की तरफ ले लेते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, शुक्र और राहु आपके कॉम्बिनेशन में है और आप आध्यात्म की दुनिया में जाते हैं, तो आप जिस देवता को चाहे उसको अपने सामने लाकर उससे जो चाहे आप वो अपनी मुरादें पूरी कर सकते हैं। इतनी ताकत है। अब ये हम पर निर्भर करता है ना कि हमने इसकी ताकत को कैसे अपने ऊपर लगाना है। इसमें सबसे ज्यादा अगर आप देवी साधना करते हैं, तो माँ भगवती आपको वो सब कुछ देने के लिए आती है जो आपको चाहिए होता है। आप इच्छा कीजिए ना, शुक्र राहु वाले हैं तो आप इच्छा व्यक्त कीजिए। आप किसी जिस इष्ट को मानते हैं उस इष्ट के सामने आप अपनी इच्छा जाहिर कीजिए। 21 दिन के अंदर में अगर आपका प्रॉपर पॉजिटिव राहु शुक्र है, तो वो आपको वो सब कुछ देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हमारे इष्ट, कुल देवता, कुल देवी सब कुछ देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं जो आप मांगते हैं। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग इसमें ना उधर की तरफ भी चले जाते हैं, गलत ट्रैक की तरफ, तंत्र साधना की तरफ भी लोग जाते हैं। लेकिन वो तंत्र साधना वो गलत प्रयोग की तरफ भी चले जाते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन जो इस कॉम्बिनेशन का व्यक्ति है, अगर हम इससे किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप यकीन मानिए कि हमारे आने वाली पीढ़ियों में इसका असर दिखता है। आपके आने वाली पीढ़ियां बर्बाद होने लग जाती हैं। आपको तात्कालिक सुख मिल सकता है, आप तात्कालिक अपना नाम ले सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आने वाले फ्यूचर में ना ये धन किसी काम का रहता है, ना वो नाम किसी काम का रहता है। और आने वाली आगे की पीढ़ियां आपकी बर्बादी की तरफ चली जाती है, क्योंकि आपने शुक्र का नेगेटिव यूज किया है। जैसे आप देखिए ना, शुक्राचार्य जिसकी तरफ भी थे, वो सारे के सारे वंश खत्म हुए थे, क्योंकि राहु भी उसी तरफ था। शुक्र और राहु आपस में मित्र थे, और इन्होंने जहां भी गए जो तहस नहस किया, उसके बाद इनका कोई भी चीजें ऐसी नहीं बची। अब लेकिन जब ये पॉजिटिव की तरफ आते हैं, तो ये फिर सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं। तो इससे व्यक्ति के जीवन में सारा सुख, वैभव, लग्जरियस लाइफ आने लग जाती है। अब हमें उस को बना कर कैसे रखना है, ये हम पर निर्भर करता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र राहु है, तो आप अपने जन्म स्थान से निकलकर थोड़ा दूर आपको सफलता मिलती है। और खासतौर पर अगर विदेश चले जाते हैं तो वहाँ सफलता मिलती है, इससे भी ज़्यादा। अच्छा, इसे अगर ये प्रथम भाव में है, प्रथम भाव में है, ये व्यक्ति को शुक्र राहु अगर प्रथम भाव में है, तो ये क्या बना देगा, आपका जो व्यक्तित्व है ना, उसको ऐसा रहस्यात्मक बना देगा कि आप जो है ना, वो दिखने में आप जितने सरल लगेंगे उतने सरल होंगे नहीं। छल कपट आपके अंदर से एकदम बोलने लगेगा, अगर आपने गलत तरीके से यूज किया है। लेकिन यही आपने अगर इसको पॉजिटिव यूज कर लिया, तो आप इसी कॉम्बिनेशन से बहुत बड़ी सत्ता तक हासिल कर सकते हैं। ये इतना पावरफुल है। लेकिन यही अगर नेगेटिव है, आपने इसको नेगेटिव यूज कर दिया, तो ये आपको डाउनफॉल भी कर देता है। क्योंकि आपके व्यक्तित्व में अगर शुक्र राहु है, तो क्या करेगा, ये आपके व्यक्तित्व को डाउन कर देगा। अगर आपने पॉजिटिव यूज किया तो आपके व्यक्तित्व को बढ़ा देगा। और मैंने ग्रहों को नेगेटिव और पॉजिटिव यूज करना आपको बहुत बार बता भी रखा है, और इसमें भी बता रही हूँ। इसके बाद ये आपके सेकंड हाउस में है, धन भाव। अब इसमें ना व्यक्ति की, जैसे ये फर्स्ट हाउस में है, तो व्यक्ति की होड़ क्या लगी रहती है, उसको सब कुछ चाहिए। क्योंकि राहु जो है ना, राहु का पेट नहीं भरता, तो उसको चाहिए चाहिए चाहिए। वो अगर एक कंपनी माना उसने अभी खोली, यहाँ अपने गांव में खोली, तो वो कहेगा अरे तू गांव में बैठ के क्या कर रहा है, तो शहर में चल, शहर में क्या कर रहा है, तो पूरे स्टेट में कर, स्टेट में क्या कर रहा है, तो पूरे ऑल इंडिया में कर, इंडिया में क्या कर रहा है, तो पूरा ऑल वर्ल्ड में कर।
अच्छा अब ज़मीन ख़त्म हो गई, अब कहीं और कर। तो वो उसको बढ़ाते-बढ़ाते इतना बढ़ा देता है, इतना बढ़ा देता है कि शुक्र वाले, राहु वाले को मानसिक शांति मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर शुक्र, राहु आपके पास है और आप मानसिक रूप से शांत हैं, तो यकीन जानिए आपने अपना शुक्र, राहु बहुत ही अच्छे से यूज़ किया हुआ है। माना सपोज़ नहीं है आपके पास, धन भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप शुक्र, राहु वाले हैं और आपके पास मानसिक शांति, आप खुश हैं, आप आध्यात्म की दुनिया में खुश हैं। इसी पर मैं एक कहानी आपको बताती हूँ। शुक्र राहु एक व्यक्ति के कुंडली में था। तो एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे, उसके पास कोई संत आए, उसने कहा कि मुझे बड़ी डर लगती है। उसने कहा कि जीवन में मैं अकेले हूँ, मुझे बहुत डर लगती है। उन्होंने कहा अकेले व्यक्ति को किससे डर लग सकती है? जब डर तो उसको लगेगी ना जिसके पास बहुत कुछ होगा, उसे खोने का डर होगा। जब तुम अकेले हो और कुछ नहीं है तो तुम्हें खोने की चिंता ही नहीं है, तो डर किस बात की है? क्योंकि राहु था उसके पास, राहु इल्यूजन था, भ्रम था, राहु उसको भ्रम दिखाता था, वो भागता था उसके पीछे, भाग कर थक जाता था, मिलता नहीं था। तो उस संत ने कहा तुम सारी चीजें छोड़ दो और जो मैं बताता हूँ इसको करो। और उसने वो साधु के बताए हुए मार्ग पर चला और धीरे 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 उसके दिमाग से भय खत्म हो गया और एक टाइम पर वही शुक्र राहु वाला उस जगह पर आ गया जहाँ उसको परम शांति प्राप्त हुई। और पता उसके बाद उसने कई लोगों को हील किया। उसी व्यक्ति ने जो आज तक डरता था, उसने बाद में कई लोगों की भलाई करी, निस्वार्थ भलाई करी है। जब शुक्र राहु वाले करने पर आते हैं ना, ये निस्वार्थ करने पर आते हैं। ये अपने लिए कुछ करे न करे, लेकिन दूसरों के लिए पारस का पत्थर होता है, जो इनको छू देता है वो बन जाता है। तो अब देखिए आपकी जन्म कुंडली में क्या ये पारस का पत्थर आपकी जन्म कुंडली में है? पर इसमें थोड़ा सा लालच इन लोगों को रहता है कि दूसरा, मैं तो बन नहीं पा रहा हूँ या बन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन दूसरा व्यक्ति तो मेरे पास आता है, मुझसे सीखता और वो बहुत बड़ा बन जाता है। अब इनके मन में जहाँ से ईर्ष्या आनी शुरू हो जाती है, वहाँ इनको नुकसान होना भी शुरू हो जाता है। क्योंकि शुक्राचार्य ने कभी कुछ लिया नहीं था, शुक्राचार्य ने हमेशा दिया था। चाहे उन्होंने राक्षसों को दिया था, लेकिन दिया था, पूरा साथ दिया था। उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं रखा, उन्होंने हर चीज सीखी, देने के लिए सीखी। अब देने वाला ग्रह राहु भी है, राहु उसको और बड़ा करके देता है। अब ये जरा सी कॉम्बिनेशन क्या होता है ना, ये वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है आपको। और जब वैवाहिक जीवन में इससे हमें दिक्कत क्या होती है कि वही भ्रम वाली स्थिति क्या होती है, हम अपने पार्टनर के साथ भी, क्योंकि अगर शुक्र राहु है तो हम उसी तरह से उतना ज़्यादा स्थिति में सोचने लग जाते हैं। और जब सोचते हैं तो हमारा जो पार्टनर होता है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा परेशान होने लग जाता है। ऐसे में हमें थोड़ा सा अपने जीवन साथी के साथ, इसीलिए कहते हैं ना ज्योतिष में कुंडली दिखाने कितनी महत्वपूर्ण है, इसीलिए बताया गया है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी शुक्र गुरु के बारे में। वो बहुत बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है शुक्र और गुरु का। उसके लिए भी मैं आपको जल्दी से बताऊंगी अगले वीडियोस में। अगर आपने अभी तक का ये जो मेरा चैनल है, इसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी शुक्र राहु की स्थिति बनी है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य लिखिए। ये अगर दसम भाव में बनी है तो यकीन जानिए ये आपको आपके कर्म में बहुत ऊंचाइयाँ देगी। ये आपस में ट्राइन में भी है ना। अब क्या है, ट्राइन में कैसे होंगे? अगर शुक्र आपका दसम में है, राहु आपके चौथे में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये शुक्र केतु हो जाएगा। फिर आप शुक्र केतु वाले होके शुक्र राहु को जिएंगे तो आप सफल नहीं होंगे। अब अगर शुक्र राहु एक साथ हैं तो ये कॉम्बिनेशन है। ट्राइन में है, एक घर आगे एक घर पीछे भी राहु है तो भी ये कॉम्बिनेशन बनेगा, लेकिन ये एक दूसरे से सप्तम में है तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि फिर वहां पर को केतु आ जाएगा, तो फिर आपका केतु वाला कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। वहां पर आपको केतु से संबंधित चीजों के रिजल्ट मिलेंगे। तो कैसा लगा आपको ये? क्योंकि राहु एक दिखावा भी है। राहु, मैंने कहा नहीं, राहु टोटली छल है, इसमें दिखाना पड़ता है। इसमें माना कोई अगर कोई काम कर रहा है, उसको उतना, आपके पास पैसे हैं या नहीं है ये दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। आपके पास बहुत पैसा है, लोगों को ऐसा पता लगना चाहिए। ये इसके रेमेडी भी है। शुक्र राहु वाले दूसरों को आते भी नहीं है नजर। इनके पास कुछ नहीं भी होगा तो ये दूसरों को ना गरीब नजर आते भी नहीं है। शुक्र राहु वाले हमेशा, इनके चेहरे से पता लग जाता है ये शुक्र राहु वाले है। एक चीज और आपको बताऊं शुक्र राहु के बारे में, शुक्र राहु वाले ना वृद्ध नहीं दिखेंगे आपको, ये हमेशा
एक इनके चेहरे पर, ये अगर 60 साल किसी के उसमें शुक्र राहु है, आप 60 साल 70 मैं तो कह रही हूँ 60 साल छोड़िए, 70 साल के व्यक्ति को आप देखिए शुक्र राहु है तो ये व्यक्ति यंग लगता है, क्योंकि शुक्र क्या है, शुक्र लग्जीरियस है, शुक्र चमक है और राहु उस चमक को बढ़ा देता है। और एक चीज और बताऊं आपको, ये शुक्र राहु वाला ग्लैमर्स दुनिया में जब इसमें जाता है, पर्दे के पीछे जाता है, क्योंकि राहु क्या है ना, राहु एक तरह से फिल्म है, हम उसकी छाया को देखते हैं, तो ये लोग बहुत सफलता प्राप्त करते हैं फिर इस चीज़ में, अपने मीडिया में और सिनेमा जगत में। बहुत सारे अच्छे अच्छे जो हमारे हीरो हीरोइन हैं उनके उसमें शुक्र राहु है, ये पर्दे में बहुत अच्छा आता है। ये आप सामने इनको देखेंगे तो बिल्कुल नहीं पहचानेंगे, लेकिन ये जैसे ही कैमरे के आगे आते हैं तो इनका चेहरा बोलने लग जाता है, इनके चेहरे पर अलग सी एक चमक आ जाती है, क्योंकि बने ही शुक्र राहु की जो युति है ना, ये कैमरे के लिए ही बनी होती है, जिसको हम आज की भाषा में बोलते हैं फोटोजेनिक। क्योंकि राहु क्या है, राहु कैमरा है, शुक्र चमक है, तो ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ये उसको बहुत खूबसूरत बना देते हैं। तो जिसके उसमें प्रबल शुक्र राहु होता है वो बाहर कैमरे से बाहर और कैमरे के आगे बिल्कुल अंतर नजर आता है इसका। तो एक तरह से अगर आपके उसमें बच्चे के उसमें भी शुक्र राहु है या आपके उसमें है, तो आप यूट्यूब, सोशल मीडिया इन सब में आते हैं तो आप खुद भी देख सकते हैं। अब तो हर एक के पास, पहले से तो कुछ गिने चुने लोग ही फिल्म और मीडिया में जाते थे, अब तो हर कोई इसका यूज़ करने लग गया है, तो हमें वैसे ही पता लग जाता है। इनके भाव भंगिमाएं अलग होती हैं, आप चेहरे को पहचान सकते हैं, शुक्र और राहु वाला चेहरा है, शुक्र केतु वाला चेहरा है, शुक्र केतु का चेहरा भी बिल्कुल अलग पहचाना जाता है, शुक्र राहु का चेहरा अलग पहचाना जाता है। शुक्र राहु का जो व्यक्ति आपको देखेगा ना, उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची होंगी, वो बहुत ऊंची सोच वाला व्यक्ति होगा, क्योंकि तभी तो वो कुछ करेगा। अगर सोच नहीं होगी तो वो कुछ भी नहीं करेगा, उसमें भटकाव होगा। आध्यात्म की दुनिया में जिसने बहुत सफलता पाई, आप उनकी कुंडली उठाकर देखिए, उनमें भी यही चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं उनके ट्राइन में उनके उसमें शुक्र का प्रबल और राहु का प्रबल संयोग होता है। क्योंकि जितना भी इस कलयुग में हमें बड़ा बना रहा है ना, वो राहु बना रहा है। अब राहु किस ग्रह के साथ है वो आपको वैसे ही देगा। राहु गुरु के साथ होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं राहु शुक्र के साथ बता रही हूँ, अभी मैं शुक्र के साथ ग्रहों का कॉम्बिनेशन लेकर आ रही हूँ। तो अगर आपको ये चीजें सही लगती हैं तो शुक्र राहु के साथ एक बहुत बड़ी चीज पता है, माइनस पॉइंट ये भी होता है, ये चीट हो जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि इस इसके अंदर बहुत बड़ा देखता है तो सामने वाले को देखने की क्षमता नहीं होती, तो इसको कई सारे लोग चीट कर ले जाते हैं। लेकिन ये खुद अगर किसी को चीट नहीं करता है, इसे लोग चीट कर रहे हैं, तो इसके साथ हम माँ भगवती कहते हैं, माँ भगवती की, ईश्वर की पूरी एक तरह से छाया होती है। इसे शुक्र बचाता है, शुक्र राहु एक साथ है ना, तो इसे वो बचाता है। राहु अपने आप में अध्यात्म का भी तो बहुत बड़ा ग्रह है। अगर आप राहु को सही से यूज कर ले तो राहु आपको आध्यात्म की दुनिया में जिस इष्ट की आप साधना करते हैं उसका साक्षात्कार करा देता है। राहु अपने आप में शिव है, शिव अगर हम शिव पूजा करते हैं तो राहु पूरी तरह आपको एक आध्यात्मिक जगत की दुनिया से जोड़कर वो सब कुछ दे देता है जो आपको चाहिए। अब हम किस चीज को कितना लेना चाहते हैं ये हम पर निर्भर करता है। हमारी इच्छाएं क्या है, हमारी महत्वाकांक्षाएं क्या है, हम आध्यात्म की तरफ को बढ़ रहे हैं या हम भौतिक जगत की तरफ को जा रहे हैं। फिर हम दोनों के बीच में नहीं झूल रहे हैं, कभी हम आध्यात्म कभी भौतिक, कभी आध्यात्म कभी भौतिक। अगर इसकी तरफ झूलते हैं तो फिर झूलते रह जाते हैं। एक चीज आप चुनिए और एक लक्ष्य की तरफ को जब आप बढ़ते हैं तो वो लक्ष्य आपको सब कुछ दे देता है। आज अभी इतना ही मैं आप लोगों को बताऊंगी। और अब मैं जो अगला कॉम्बिनेशन लेकर, मैंने आपसे कल कहा था ना कि शुक्र राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, बस हमें ग्रहों के कॉम्बिनेशन को ना देखना नहीं आता। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए किस किस की जन्म कुंडली में शुक्र राहु है और ये कहाँ पर बैठे हुए हैं। शुक्र राहु अगर 12वें में आपका बना हुआ है तो ये आपको सब कुछ देने के लिए बैठा हुआ है, बस आपको थोड़ा सा अपने आप को ना नियंत्रित करना है। शुक्र राहु है तो आप थोड़ा सा अपने आप को आध्यात्म की तरफ भी जोड़ कर रखिएगा, बहुत अच्छा, बहुत कुछ मिलेगा आपको। फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।